Hello students, Neha Shirbate here welcomes you in GRASP Chemistry. Today we are going to learn sp2 hybridization. In previous video हमने देखा था sp3 hybridization. तो आज हम देखेंगे sp2 hybridization यानी क्या होता है. So hybridization is a process of mixing and recasting of atomic orbitals of nearly same energy to form new equivalent orbitals called as hybrid orbitals and process is known as hybridization. अब हम देखते हैं sp2 hybridization कैसे होता है. So in sp2 hybridization what happens, होता क्या है, 1s orbital and 2p orbital participate in hybridization. So s orbital having spherical shape, so ये s orbital हो गया जिसका spherical shape है, और ये 1 है. एक ही s ऑर्बिटल हमने लिया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्लस 2p ऑर्बिटल. अब 2p ऑर्बिटल है, एक रहेगा एक x एक्सिस पर, एक रहेगा मान लो y एक्सिस पर. ये ऐसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है x y and z. सो ये हो गए px and py ऑर्बिटल. It contains one single electron in each orbital. So when s orbital and 2p orbital, here two orbitals present here, px and py, two p orbitals undergo which process? Which process? sp2 hybridization. Undergo sp2 hybridization to form how many new orbitals will form? Here how many orbitals are mixing together? 1s orbital plus 2p orbital. That means 3 orbitals are mixing to form 3 new orbitals having equal energy and equal shape, and this orbital is known as hybrid orbital. And this hybrid orbital name is sp2 hybrid orbital. All these three are sp2 hybrid orbital. So shape इसका जो आएगा वो रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर शेप. इसका शेप रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर. एक ही प्लेन पर ये प्रेजेंट है इसलिए इसको कहा गया है ट्राइगोनल प्लेनर. और इसका जो ये बॉन्ड एंगल रहेगा CHH, ये जो बॉन्ड एंगल है, फॉर एग्जांपल हमने कार्बन का लिया CH, ये बॉन्ड एंगल ये रहेगा 120 डिग्री एंड ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर. प्लेनर क्यों कहा है हमने? क्योंकि एक ही प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल जैसे ये प्लेन है, एक ही प्लेन के ऊपर अगर सभी एटम्स प्रेजेंट रहेंगे तो उसे हम कहेंगे प्लेनर. सो ये सिंपल हमने देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. अब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल देंगे, वो रहेगा हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा इसके प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने कहा था कि सिंगल बॉन्ड जहाँ पर प्रेजेंट रहेगा वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक अल्कीन्स. अब अल्कीन्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं. इथीन. इथीन का फॉर्मूला क्या रहेगा? C2H4. Ethene. ENE represent that double bond is present there. Hence it is unsaturated compound and structure will be like this. कार्बन कार्बन इनके बीच में रहेगा डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन ये रहेंगे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड. अब देखो, अब तक के हमने देखा था वहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड थे, बट अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है. ये जो इथीन मॉलिक्यूल है इसमें ये जो लोअर बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें ये अपर जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड.
मैं एक स्पेशली एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और उसका ब्रेकिंग कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपको डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अब इथीन मॉलिक्यूल है, इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। अब देखो सेंट्रल एटम कौन सा है इथीन मॉलिक्यूल में? सेंट्रल एटम इज दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। तो दोनों कार्बन का शो करने से अच्छा सेम ही रहेगा इसमें, बट ये कार्बन का हमें बताना पड़ेगा। सेंट्रल एटम इज कार्बन। अब सेंट्रल एटम कार्बन है तो कार्बन ने कितने एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्म किया है? इट इज अटैच्ड टू 1 2 3 कार्बन एटम्स। एंड फिर उसके लोन पेयर फाइंड आउट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उसमें कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। बट हमें पता है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बॉन्डिंग कैसे होगा, कैसे इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर है 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल px py pz में डिवाइड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 ऐसे ड्रॉ किए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने वो बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इसकी वैलेंसी 4 है। एक कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 1 2 3 4। देखो यहाँ पर भी ये कार्बन ने 1 2 3 4 4 बॉन्ड फॉर्म किए। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, बट यहाँ पर तो उसके पास 2 ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर वो 4 बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है? तो ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये है उसके ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि लोअर एनर्जी से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में शिफ्ट होता है, यानी 2s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा 2p में। कब? इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। सो एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर ये 1s लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही हमें पार्टिसिपेट करना है। सो क्या रहेगा? 2s1 एंड 2p3 ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ठीक है। 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 3। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या है? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं? 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए कार्बन कैसा है? टेट्रावैलेंट है। इसलिए एक कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 बॉन्ड। तो अब ये कार्बन के पास क्या है? 4 नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? पहले हम देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं यहाँ तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, इनका क्या हो रहा है? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। कितने मिक्स हुए? 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, इसलिए 3 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रेजेंट रहेगा। अब ये जो है एक बचा हुआ, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यानी क्या होता है? जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसे हम कहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये जो है ये पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है। ये जो एक रहेगा ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। कितने हैं? 3 हैं, इसलिए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब 3 है मतलब कार्बन के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन के पास। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? देखो, एक कार्बन के पास कितने हैं? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो एक है ऑर्बिटल, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड। इसलिए देखो यहाँ पर हमने शेप इसका कैसे ड्रॉ किया है? डिफरेंट है।
ये अनहाइब्रिडाइज है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंडर नहीं गया है, इसलिए इसका शेप ऐसा आया है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एस ऑर्बिटल का शेप बिफोर हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होता है, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एक स्मॉल लोब एक लार्ज लोब। पी ऑर्बिटल का शेप ऐसे होता है डम्बल शेप, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एक लार्ज लोब एंड एक स्मॉल लोब। यानी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन कोई भी ऑर्बिटल रहेगा उसका शेप ऐसे ही सेम रहेगा, बट यहाँ पर ये अनहाइब्रिडाइज है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसलिए देखो इसका शेप जो ओरिजिनल शेप है वही यहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों लोब यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये जो ऑर्बिटल्स है कार्बन के, ये कैसे हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट ये जो है दिस इज अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। Why this is unhybridized orbital which contain one electron? Because it does not participate in हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। तो ये हो गया एक कार्बन के लिए, ठीक है। हमें मॉलिक्यूल देखना है इथीन का, इथीन में ये 2 कार्बन है, तो इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कैसे होगा, ये मैंने आपको एक कार्बन का बताया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये सेकेंड कार्बन का कैसे होगा और वो कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये स्ट्रक्चर देखो कैसा आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है इसका। कार्बन सेंट्रली प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये जो बॉन्ड एंगल रहता है ये रहता है 120 डिग्री का, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। कहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। अब मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ कंप्लीट इथीन मॉलिक्यूल का कैसे स्ट्रक्चर रहेगा। इतना सबको समझ में आया है। सो मैं अब नेक्स्ट आपको बताऊंगी इसका कॉन्फ़िगर एग्जैक्ट इसकी ज्योमेट्री कैसे रहेगी। ये तो गया सिग्मा बॉन्डिंग का, और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में देखो सभी सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हुए, देखो। अब सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, बट ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है। अब कौन से बॉन्ड सिग्मा होते हैं, कौन से बॉन्ड पाई होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी, बट यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। जो एक्सियल ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है या फिर एक्सिस पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट बॉन्ड इज सिग्मा, which is stronger bond and which does not form on axis, which form below and above the axis, that bond is known as pi bond. ओके, तो हम अब इथीन मॉलिक्यूल का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी आप लिख सकते हो, अगर आपको अलग से सिग्मा बॉन्डिंग शो करना है तो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए इथीन का स्ट्रक्चर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं कार्बन ब्लू कलर से शो करूँगी, ठीक है। ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कार्बन का, sp2 हाइब्रिडाइज, ये हो गया एक्सिस के ऊपर, इसलिए हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये हो गया सिग्मा बॉन्डिंग इन कार्बन। और ये एक जो रहेगा वो रहेगा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये आपने इसमें दिखाया नहीं फिर भी चलेगा, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये कौन सा है, ये pz, और ये बाकी कौन से हैं, हाइब्रिडाइज sp2 ऑर्बिटल्स। ओके, ये हो गया सिग्मा बॉन्डिंग, यहाँ पर सिर्फ हमने सिग्मा बॉन्डिंग का देखा है। अब हमें देखना है कि इसमें पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हो गए। तो सेम ऐसा ही और एक कार्बन है, ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर और एक कार्बन है, तो क्या होगा यहाँ पर पाई बॉन्डिंग अगर हमें देखना है शॉर्ट में, तो पाई बॉन्डिंग का कैसे होगा, ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेगा ये ओवरलैप होगा, ठीक है, दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ये ऐसे ओवरलैप होकर यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ये ओवरलैपिंग देखो अबाउ द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस है, इसलिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, ये ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, और इसका फाइनल स्ट्रक्चर मैं ओवरऑल कंप्लीट इथीन मॉलिक्यूल का
आपको बताते हुए ऐसे आएगा, फॉर कार्बन आई यूज ब्लू कलर। इथीन मॉलिक्यूल का ये एक कार्बन, ये एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, और ये तीसरा ऑर्बिटल, ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया। अब नेक्स्ट सेम दूसरा कार्बन भी ऐसे ही रहेगा, इसके पास भी एक ऑर्बिटल रहेगा। ये देखो एक्सिस के ऊपर यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग, इसलिए यहाँ पर फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सेम ऐसे ही दो एक्सिस है यहाँ पर, इसके भी ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ओवरलैप होके हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ तक का स्ट्रक्चर हो गया है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? CH, CH सिग्मा बॉन्ड है इसमें, इथीन मॉलिक्यूल में CH1 2 3 4, CH 4 सिग्मा बॉन्ड, और CC सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1। CC सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1। देखो ये CC सिग्मा बॉन्ड, ये एक 1 है, बाकी ये CH हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं हमें देखना है। ये तो हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? 1 है। किसके बीच में है पाई बॉन्ड? कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आइटम इज हाइड्रोजन आइटम। हाइड्रोजन आइटम में रेड कलर से ड्रॉ करूंगी। हाइड्रोजन आइटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाइड्रोजन का 1s1, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, s ऑर्बिटल है, स्फेरिकल शेप है, इट डज नॉट undergo hybridization, hence it having its original shape that is spherical। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ओवरलैप करेंगे। देखो एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है एक्सिस पे कार्बन के साथ। तो यहाँ पर भी सेम हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होगा, ओवरलैपिंग रीजन में ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। सिग्मा पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ये सभी, बिकॉज एक्सियल ओवरलैपिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से CH कितने हैं सिग्मा बॉन्ड? 4, CH 4 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एक ही है। अब जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचा था, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यानी जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसा प्रेजेंट था, ये दोनों इक्वल लोब्स है, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, तो ये अनहाइब्रिडाइज है। ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेगा ये क्या करेगा? ये कार्बन के पास है, इसके कार्बन के पास है, तो ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए, और ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओवरलैप हो रहा है अबाउ द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस। सो अबाउ द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस से यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? पाई बॉन्ड। सो ये स्ट्रक्चर है एग्जैक्ट इथीन मॉलिक्यूल का, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल, और एसिटिलीन मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तब तक के लिए आप ये प्लीज़ ड्रॉ करके देखिए एक बार, और जो मैंने दोनों तरीके से आपको बताया, सिग्मा बॉन्डिंग में, पाई बॉन्डिंग में, और ये दोनों कॉम्बिनेशन में, ये दोनों तीनों डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।